दोस्तों, आज हम एक ऐसी शक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे दुनिया के 99% लोग अपनी कमजोरी समझते हैं। एक ऐसी ताकत जो अगर तुम्हारे पास है तो तुम बिना लड़े ही युद्ध जीत सकते हो, बिना बोले ही सामने वाले को झुका सकते हो और बिना शोर मचाए अपनी सफलता का डंका पूरी दुनिया में बजवा सकते हो। वो शक्ति है मौन रहने की शक्ति, चुप रहने की कला। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर कोई बोलना चाहता है, हर कोई अपनी बात सुनाना चाहता है। हमें लगता है कि अगर हम नहीं बोलेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। हमें लगता है कि चिल्लाने वाला ही जीतता है, ज्यादा बोलने वाला ही होशियार होता है। लेकिन इतिहास गवाह है, और आज के सफल से सफल इंसान को देख लो, जिसने भी दुनिया बदली है, उसने अपनी जुबान से ज्यादा अपने काम को बोलने का मौका दिया है। सफलता का शोर मचाने के लिए पहले अपने मन को चुप रखना पड़ता है। अगर तुम अपनी जिंदगी में सचमुच कुछ बड़ा करना चाहते हो, अगर तुम भीड़ का हिस्सा नहीं बल्कि भीड़ की वजह बनना चाहते हो, तो तुम्हें यह सीखना होगा कि कब बोलना है, और उससे भी ज्यादा जरूरी ये सीखना होगा कि कब चुप रहना है। आज मैं आपको गौतम बुद्ध के जीवन की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके सोचने का नजरिया बदल देगी। ये कहानी आपको बताएगी कि हमारे जीवन में वो कौन सी 10 जगहें हैं, वो कौन से 10 नाजुक मौके हैं जहां अगर आपने अपना मुंह बंद रख लिया तो आपकी जिंदगी की दिशा बदल जाएगी। भगवान बुद्ध ने अपने शिष्य को सफलता का जो रहस्य बताया, आज वही रहस्य मैं आपके सामने खोलने जा रहा हूं। तो दिल थाम कर बैठिए और हर एक शब्द को अपने दिमाग में उतरने दीजिए। ये कहानी है प्राचीन भारत के एक आश्रम की। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक शांत वन में निवास कर रहे थे। देश के कोने कोने से लोग अपनी समस्याएं लेकर, अपनी जिज्ञासाएं लेकर उनके पास आते थे। उसी आश्रम में एक नया शिष्य आया था। उसका नाम था कौशिक। कौशिक बहुत ही तेजस्वी था, बहुत ऊर्जावान था और बहुत ही महत्वाकांक्षी भी था। उसे जीवन में बहुत कुछ हासिल करना था। वो चाहता था कि उसका नाम पूरे आर्यावर्त में गूंजे। लेकिन कौशिक के साथ एक बड़ी समस्या थी। वो बोलता बहुत था। उसे लगता था कि वो हर विषय पर बात कर सकता है। उसे लगता था कि अपनी बातों से वो किसी को भी प्रभावित कर सकता है। अक्सर वो अपने साथी शिष्यों से बहस करता, खुद को सही साबित करने के लिए घंटों तर्क देता। लेकिन विडंबना ये थी कि इतना बोलने के बाद भी, इतना ज्ञान बघारने के बाद भी उसे वो आंतरिक शांति और वो सफलता नहीं मिल पा रही थी जिसकी उसे तलाश थी। उसके काम अक्सर बिगड़ जाते थे, लोग उससे दूर भागने लगते थे। एक दिन हताश होकर कौशिक भगवान बुद्ध के पास पहुंचा। उस समय बुद्ध एक वृक्ष की छांव में ध्यान मग्न बैठे थे। उनके चेहरे पर सूर्य जैसी चमक और चंद्रमा जैसी शीतलता थी। कौशिक ने अपने चरणों में सिर झुकाया और कहा, तथागत, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। बुद्ध ने अपनी आंखें खोली। उनके होठों पर एक हल्की मुस्कान थी। उन्होंने कहा, पूछो वत्स। कौशिक ने कहा, भगवान, मैं बहुत मेहनत करता हूं, मेरे पास ज्ञान की भी कोई कमी नहीं है। मैं लोगों को अपनी बातों से समझाता भी हूं, लेकिन फिर भी मैं अपने लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाता। मैं जैसा सम्मान चाहता हूं मुझे नहीं मिलता। मैं सफल होना चाहता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी ऊर्जा कहीं व्यर्थ हो रही है। मुझे क्या करना चाहिए? सफलता का वो कौन सा मंत्र है जो मैं अब तक नहीं जान पाया? भगवान बुद्ध ने कौशिक के चेहरे पर छाई बेचैनी को देखा। वे समझ गए कि इस बालक के अंदर ऊर्जा का तूफान है, लेकिन उस तूफान को बाहर निकलने का सही रास्ता नहीं मिल रहा। ये अपनी ही शब्दों के जाल में उलझा हुआ है। बुद्ध ने बड़े ही शांत स्वर में कहा, वत्स, तुम असफल इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम में क्षमता की कमी है। तुम असफल इसलिए हो और तुम अशांत इसलिए हो क्योंकि तुम अभी तक मौन का महत्व नहीं समझ पाए हो। तुम अपनी आधे से ज्यादा ऊर्जा व्यर्थ के शब्दों में, व्यर्थ की बातों में नष्ट कर देते हो। जिस दिए में तेल ही न बचे वो रोशनी कैसे देगा? ठीक वैसे ही जिस इंसान की ऊर्जा जुबान के रास्ते बह जाए वो कर्म में शक्ति कैसे लाएगा? कौशिक ने हैरान होकर पूछा, तो क्या मुझे हमेशा चुप रहना चाहिए? क्या बोलने से सफलता रुक जाती है? बुद्ध ने कहा, नहीं वत्स, मैं ये नहीं कहता कि हमेशा चुप रहो, लेकिन अगर तुम जीवन में शिखर पर पहुंचना चाहते हो तो तुम्हें 10 ऐसे विशेष मौके, 10 ऐसी जगहें पता होनी चाहिए जहां चुप रहना बोलने से 1000 गुना बेहतर है। अगर तुम इन 10 जगहों पर अपनी जुबान को काबू में रखना सीख गए तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें सफल होने से नहीं रोक पाएगी। कौशिक ने उत्सुकता से पूछा, भगवान, कृपया मुझे विस्तार से बताइए, वो 10 जगहें कौन सी हैं? मैं प्रण लेता हूं कि मैं आज से ही इनका पालन करूंगा।
बुद्ध ने एक गहरा श्वास लिया और समझाना शुरू किया। ध्यान से सुनना दोस्तों, क्योंकि ये वो 10 सूत्र हैं जो आज आपकी भी जिंदगी बदल सकते हैं। बुद्ध ने पहली उंगली उठाई और कहा, पहली जगह जहां तुम्हें हमेशा चुप रहना चाहिए, जब तुम्हें किसी विषय की पूरी जानकारी ना हो। बुद्ध ने कौशिक की आंखों में देखते हुए कहा, वत्स, अधूरा ज्ञान सबसे खतरनाक जहर होता है और उससे भी ज्यादा खतरनाक होता है उस अधूरे ज्ञान पर बोलना। हम अक्सर खुद को बुद्धिमान दिखाने की होड़ में उन विषयों पर भी अपनी राय देने लगते हैं जिनके बारे में हमें क ख ग भी नहीं पता होता। याद रखना, जब तुम किसी ऐसे विषय पर बोलते हो जिसकी तुम्हें पूरी जानकारी नहीं है, तो तुम 2 चीजें करते हो। पहला, तुम अपनी अज्ञानता का प्रदर्शन करते हो। सामने वाला व्यक्ति जो उस विषय का जानकार है, वो तुरंत समझ जाता है कि तुम खोखले हो। तुम्हारी प्रतिष्ठा उसी क्षण मिट्टी में मिल जाती है। और दूसरा, तुम कुछ नया सीखने का मौका गंवा देते हो। अगर तुम उस वक्त चुप रहते और सामने वाले को सुनते, तो शायद तुम्हें कुछ ऐसा पता चलता जो तुम्हें नहीं पता था। सफल लोग कभी भी आधी अधूरी जानकारी पर बहस नहीं करते। वे चुप रहकर सुनते हैं, समझते हैं, जानकारी इकट्ठी करते हैं और जब वे पूरी तरह आश्वस्त हो जाते हैं, तभी अपना मुंह खोलते हैं। उनकी चुप्पी उनकी कमजोरी नहीं, उनकी तैयारी होती है। इसलिए वत्स, अगर तुम्हें किसी बात का पूरा ज्ञान ना हो, तो वहां मौन धारण कर लो। ये मौन तुम्हें मूर्ख साबित होने से बचाएगा और ज्ञानी बनने का अवसर देगा। कौशिक बड़े ध्यान से सुन रहा था। उसे याद आया कि कितनी ही बार उसने अपने दोस्तों के बीच खुद को बड़ा दिखाने के लिए झूठ मूठ की बातें की थीं और बाद में उसे शर्मिंदा होना पड़ा था। बुद्ध ने आगे कहा, अब दूसरी जगह के बारे में सुनो। दूसरी जगह जहां तुम्हारा चुप रहना अनिवार्य है, जब कोई और अपना दुख या परेशानी बता रहा हो। बुद्ध बोले, वत्स, मनुष्य का अहंकार इतना बड़ा होता है कि जब कोई दूसरा अपना दर्द बयां करता है तो हम उसे सुनने के बजाय बीच में ही काट कर अपनी सलाह देने लगते हैं या फिर अपनी ही कोई कहानी सुनाने लगते हैं। अगर कोई कह रहा है कि मैं बहुत दुखी हूं, तो लोग कहते हैं, अरे मेरा दुख तो तुमसे भी बड़ा है। सफलता का संबंध सिर्फ पैसे कमाने से नहीं है, इसका संबंध लोगों का विश्वास जीतने से है। और तुम किसी का विश्वास तभी जीत सकते हो जब तुम उसे सुन सको। जब कोई व्यक्ति दुखी हो, परेशान हो, तो उसे तुम्हारे शब्दों की नहीं, तुम्हारे मौन साथ की जरूरत होती है। उस वक्त तुम्हारी सलाह, तुम्हारे तर्क उसे चुभ सकते हैं। उस समय चुप रहकर सिर्फ उसकी बातों को सुन लेना, उसकी आंखों में देखना और उसे ये महसूस कराना कि मैं तुम्हारे साथ हूं, ये दुनिया का सबसे बड़ा मरहम है। सफल लोग अच्छे वक्ता होने से पहले अच्छे श्रोता होते हैं। वे लोगों के दर्द को महसूस करते हैं। इसलिए जब कोई अपना दिल हल्का कर रहा हो, तो अपनी बुद्धिमानी मत झाड़ो, बस चुप रहो और उसे खाली हो जाने दो। कौशिक ने सिर झुका लिया। वो समझ रहा था कि उसने आज तक कभी किसी को पूरा सुना ही नहीं था। वो हमेशा जवाब देने की तैयारी में रहता था। बुद्ध ने फिर तीसरी उंगली उठाई और एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। तीसरी जगह, और ये सबसे कठिन है वत्स, जब तुम क्रोध में हो। बुद्ध का स्वर अब थोड़ा गंभीर हो गया था। उन्होंने कहा, क्रोध वो आंधी है जो बुझाती तो दीपक को है, लेकिन उजाड़कर पूरे घर को रख देती है। वत्स, याद रखना, क्रोध में बोला गया एक भी शब्द इतना जहरीला होता है कि वो जीवन भर के बनाए गए रिश्तों को एक पल में भस्म कर सकता है। जब खून खौलता है, जब विवेक मर जाता है, तब जुबान सबसे ज्यादा चलती है और उस वक्त जुबान से सिर्फ विनाश निकलता है। तुमने देखा होगा कौशिक कि लोग गुस्से में ऐसी बातें बोल जाते हैं जिनका उन्हें बाद में जीवन भर पछतावा रहता है। काश मैंने वो न कहा होता, काश मैं उस वक्त चुप रह जाता। लेकिन कमान से निकला तीर और जुबान से निकला शब्द कभी वापस नहीं आता। सफल व्यक्ति वो नहीं है जिसे गुस्सा नहीं आता। सफल व्यक्ति वो है जिसे अपने गुस्से को पी जाना आता है। जब भी तुम्हें लगे कि क्रोध तुम्हारे अंदर उबाल मार रहा है, जब तुम्हें लगे कि अब तुम फट पड़ोगे, बस उसी क्षण अपने होठों को सिल लो। चाहे कितना भी मन करे चिल्लाने का, अपमान करने का, बस उस एक पल के लिए चुप हो जाओ। ये मौन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। थोड़ी देर बाद जब तुम्हारा गुस्सा शांत होगा, तब तुम देखोगे कि तुमने उस मौन की वजह से कितनी बड़ी मुसीबत को टाल दिया।
क्रोध में चुप रहना ही सबसे बड़ी विजय है। जो क्रोध की क्षणों में मौन रह सकता है, वो पूरी दुनिया को जीत सकता है। दोस्तों, जरा सोचिए बुद्ध की इन बातों पर। हम में से कितने लोग इन 3 जगहों पर चुप रह पाते हैं? हम अधूरी जानकारी पर बहस करते हैं, हम दूसरों का दर्द सुनने के बजाय अपनी गाथा गाते हैं, और गुस्से में तो हम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं। बुद्ध ने कौशिक की आंखों में देखा और चौथी उंगली उठाई। उन्होंने कहा, चौथी जगह जहां मौन रहना तुम्हारी रक्षा कवच बन सकता है, जब कोई तुम्हारी निंदा करे या तुम्हारा अपमान करे। यह सुनकर कौशिक चौंक गया। उसने कहा, भगवान, अगर कोई मेरा अपमान करे, मुझे भला बुरा कहे, तो क्या मुझे चुप रहना चाहिए? क्या यह कायरता नहीं होगी? क्या मुझे उसे करारा जवाब नहीं देना चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए, ऐसी मुस्कान जो तूफानों को शांत कर दे। उन्होंने कहा, वत्स, अपमान का जवाब अपमान से देना तो साधारण मनुष्य का काम है, लेकिन अपमान का जवाब मौन से देना महामानव का काम है। एक बात बताओ कौशिक, अगर कोई तुम्हें उपहार देने आए और तुम उस उपहार को लेने से मना कर दो, तो वो उपहार किसके पास रह जाएगा? कौशिक ने कहा, सीधी सी बात है भगवान, वो उपहार उसी व्यक्ति के पास रह जाएगा जो उसे लेकर आया था। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल सही। ठीक उसी तरह जब कोई तुम्हें अपशब्द कहता है, तुम्हें गालियां देता है या तुम्हारी निंदा करता है, और तुम चुप रहकर उसे स्वीकार नहीं करते, तुम कोई प्रतिक्रिया नहीं देते, तो वो सारे अपशब्द, वो सारी गालियां उसी व्यक्ति के पास रह जाती हैं, और अंततः वही व्यक्ति अपने ही जहर से जलने लगता है। याद रखना कौशिक, जब तुम किसी के अपमान का जवाब देते हो, तो तुम उसके स्तर पर नीचे गिर जाते हो। तुम उसे ये एहसास दिलाते हो कि उसकी बातों ने तुम्हें चोट पहुंचाई है। तुम उसे खुद पर हावी होने का मौका देते हो, लेकिन तुम्हारी चुप्पी सामने वाले को बेचैन कर देती है। वो समझ नहीं पाता कि उसका वार खाली कैसे गया। सफल लोग कभी भी हेटर्स के मुंह नहीं लगते। वे अपनी ऊर्जा सफाई देने में या लड़ने में बर्बाद नहीं करते। वे चुप रहते हैं, अपनी मुस्कान बनाए रखते हैं और अपने काम से जवाब देते हैं। इसलिए अगली बार जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे, तो बहस मत करना, बस चुप रहकर उसे अपनी नजरों से गिरा देना। दोस्तों, कितनी गहरी बात है ये। हम अपना पूरा दिन खराब कर लेते हैं ये सोचकर कि उसने मुझे ऐसा कैसे बोला, जबकि पावर हमारे हाथ में थी, चुप रहने की पावर। अब बुद्ध ने 5वीं उंगली उठाई और एक ऐसी बात कही जो आज के युवाओं के लिए सबसे बड़ा सक्सेस मंत्र है। 5वीं जगह, जब तुम अपने भविष्य की योजनाओं के बारे में सोच रहे हो। बुद्ध ने बहुत गंभीरता से कहा, वत्स कौशिक, अपनी योजनाओं को, अपने लक्ष्यों को दुनिया के सामने तब तक मत गाओ जब तक कि तुम उन्हें पूरा न कर लो। हम अक्सर एक गलती करते हैं। हमारे मन में कोई विचार आता है, हम कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, और हम तुरंत जाकर ढिंडोरा पीट देते हैं। हम दोस्तों को बताते हैं, रिश्तेदारों को बताते हैं कि मैं ये करने वाला हूं, मैं वो बनने वाला हूं। जानते हो इसका परिणाम क्या होता है? जब हम अपने लक्ष्यों को बोल देते हैं, तो हमारे अंदर का वो दबाव, वो आग ठंडी पड़ जाती है जो हमें काम करने के लिए प्रेरित करती है। हमें लगता है कि हमने आधा काम तो बातों में ही कर लिया। दूसरी बात, जब तुम अपनी योजनाएं सबको बता देते हो, तो तुम अपने ही ऊपर लोगों की उम्मीदों का एक बोझ लाद लेते हो, और अगर किसी कारणवश तुम सफल नहीं हुए, तो वही लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। और तीसरी बात, इस दुनिया में हर कोई तुम्हारा शुभ चिंतक नहीं है। बहुत से लोग नहीं चाहते कि तुम सफल हो। तुम्हारी योजनाएं सुनकर वो ईर्ष्या करेंगे और तुम्हारे रास्ते में बाधाएं खड़ी करेंगे। इसलिए वत्स, काम इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी सफलता शोर मचा दे। अपने सपने, अपनी अगली चाल किसी को मत बताओ, बस चुपचाप मेहनत करते रहो। एक बीज भी जमीन के अंधेरे में, गहराई में चुपचाप पनपता है। अगर तुम उसे बार बार खोदकर सबको दिखाओगे, तो वो कभी वृक्ष नहीं बन पाएगा। अपनी योजनाओं को रहस्य रखो। कौशिक ने मन ही मन सोचा, ओह, मैंने कितनी बार ये गलती की है। मैं शुरू करने से पहले ही सबको बता देता था, और फिर वो काम कभी पूरा ही नहीं होता था। बुद्ध आगे बढ़े और छठी जगह के बारे में बताया। छठी जगह, जब कोई किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा हो। बुद्ध ने कहा, कौशिक, समाज में तुम्हें ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो तुम्हारे पास आकर दूसरों की बुराई करेंगे, चुगली करेंगे। उस वक्त तुम्हें गूंगा हो जाना है।
याद रखना, जो व्यक्ति तुम्हारे सामने किसी और की बुराई कर रहा है, वो कल किसी और के सामने तुम्हारी बुराई भी करेगा। निंदा एक ऐसा कीचड़ है जिसमें जो भी उतरता है गंदा हो जाता है। अगर तुम उसकी बातों में हाँ मिलाओगे तो तुम भी उस पाप के भागीदार बनोगे, और अगर तुम उस बात को आगे फैलाओगे तो तुम अपनी विश्वसनीयता खो दोगे। सफल लोग कभी भी स्मॉल टॉक नहीं करते। वे लोगों के बारे में बात नहीं करते, वे विचारों के बारे में बात करते हैं। जब 4 लोग मिलकर किसी की बुराई कर रहे हों तो वहां से चुपचाप हट जाना या मौन साध लेना ही बुद्धिमानी है। तुम्हारी चुप्पी उन्हें बता देगी कि तुम इस घटिया खेल का हिस्सा नहीं हो। ये तुम्हें दूसरों से अलग और श्रेष्ठ बनाएगा। कौशिक अब एक एक शब्द को पी रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि अब तक उसने अपना जीवन कितना व्यर्थ गंवाया था। फिर बुद्ध ने 7वीं उंगली उठाई और कहा, और ये 7वीं उंगली बहुत महत्वपूर्ण है वत्स। 7वीं जगह, जब तुम्हारा सामना किसी मूर्ख या हठी इंसान से हो। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, कौशिक, ज्ञानी को समझाया जा सकता है, अज्ञानी को भी सिखाया जा सकता है, लेकिन जो हठी है, जिसे लगता है कि सिर्फ वही सही है और बाकी सब गलत, उससे बहस करना पत्थर पर सिर पटकने के समान है। ऐसे लोग तर्क नहीं सुनना चाहते, वे सिर्फ अपनी बात मनवाना चाहते हैं। अगर तुम उनसे बहस करोगे तो तुम अपनी ऊर्जा और अपना समय दोनों नष्ट करोगे और अंत में हासिल कुछ नहीं होगा सिवाय मानसिक अशांति के। मूर्ख से तर्क करना भी एक तरह की मूर्खता ही है। इसलिए जब तुम्हें लगे कि सामने वाला व्यक्ति सुनने या समझने को तैयार ही नहीं है, तो वहां अपनी बुद्धिमानी का प्रदर्शन मत करो, वहां चुप हो जाओ। तुम्हारी चुप्पी उसका सबसे बड़ा जवाब होगी। कभी कभी सामने वाले को जीता हुआ महसूस करा देना ही अपनी शांति को जीतने का सबसे अच्छा तरीका होता है। यहां तक आते आते शाम ढलने लगी थी। सूरज की लालिमा बुद्ध के चेहरे पर पड़ रही थी। कौशिक अब समझ चुका था कि मौन कोई खालीपन नहीं है, मौन तो एक भरा हुआ अस्त्र है। आश्रम में अब संध्या हो चुकी थी। पक्षियों का शोर थम गया था और चारों तरफ एक दिव्य शांति छा गई थी। भगवान बुद्ध और कौशिक के बीच का संवाद अब अपनी चरम सीमा पर था। कौशिक अब केवल कानों से नहीं बल्कि अपनी आत्मा से सुन रहा था। बुद्ध ने कौशिक की ओर देखा और 8वीं उंगली उठाई। 8वीं जगह, जहां तुम्हारा चुप रहना तुम्हारे चरित्र की परीक्षा है, जब कोई अपना राज तुम्हें बताए। बुद्ध ने गंभीर स्वर में कहा, वत्स, इस दुनिया में विश्वास से महंगी कोई चीज नहीं है। जब कोई व्यक्ति तुम्हें अपने जीवन का कोई गुप्त रहस्य बताता है, अपनी कोई कमजोरी बताता है, तो वो तुम्हें अपने हृदय की चाबी सौंपता है। बहुत से लोग मजे लेने के लिए या दूसरों के सामने खुद को बड़ा दिखाने के लिए किसी के राज को महफिल में उगल देते हैं। याद रखना, जिस दिन तुम किसी के राज को दूसरों के सामने खोलते हो, तुम सिर्फ उस व्यक्ति का भरोसा नहीं तोड़ते, तुम अपनी विश्वसनीयता की हत्या कर देते हो। सफल लोग तिजोरी की तरह होते हैं। उनके अंदर हजारों राज दफन होते हैं, लेकिन उनकी जुबान की चाबी कभी नहीं खुलती। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम पर भरोसा करें, तुम्हें अपना नेता माने, तो दूसरों के राज पर हमेशा मौन धारण करना। ये मौन तुम्हें समाज में एक सम्माननीय स्थान दिलाएगा। कौशिक ने सिर हिलाया। उसे समझ आ गया कि सच्चा मित्र और सच्चा लीडर वही है जो राजदार बन सके। बुद्ध ने फिर 9वीं उंगली उठाई और कहा, 9वीं जगह, जहां चुप रहना तुम्हें अहंकार से बचाएगा। जब तुम्हारी बहुत ज्यादा तारीफ हो रही हो। कौशिक हैरान हुआ। तारीफ में चुप रहना? भगवान, तारीफ सुनकर तो सबको अच्छा लगता है, फिर चुप क्यों? बुद्ध मुस्कुराए। यही तो जाल है वत्स। निंदा इंसान को घायल करती है, लेकिन झूठी तारीफ इंसान को मार ही डालती है। जब लोग तुम्हारी तारीफ करें तो उस समय बहुत सावधान हो जाना, क्योंकि तारीफ हमारे अहंकार को हवा देती है। हमें लगने लगता है कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, और जिस दिन ये वहम हो गया, उसी दिन से तुम्हारी तरक्की रुक जाएगी। जब कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तो विनम्रता से मुस्कुरा दो, हाथ जोड़ लो, लेकिन कुछ बोलो मत। उस तारीफ को अपने दिमाग में मत घुसने दो। वहां मौन रहकर खुद को याद दिलाओ कि अभी मुझे और बहुत आगे जाना है। ये तो बस शुरुआत है। सफलता के शोर में जो अपने सादगी का मौन बनाए रखता है, वही लंबी रेस का घोड़ा बनता है। और अब भगवान बुद्ध ने अपने दोनों हाथ जोड़े और 10वीं और सबसे अंतिम जगह बताई। 10वीं जगह, जब तुम्हें अपने ईश्वर, अपनी भीतर की आत्मा से जुड़ना हो। बुद्ध की आवाज अब बहुत धीमी और गहरी हो गई थी।
कौशिक, ऊपर की 9 जगहें बाहरी दुनिया के लिए थीं, लेकिन ये 10वीं जगह तुम्हारे लिए है। दिन में कम से कम कुछ समय ऐसा निकालो जब तुम किसी से बात ना करो, यहां तक कि खुद से भी नहीं। जब तुम बाहरी दुनिया के शोर को बंद करके मौन में बैठते हो, तभी तुम्हें वो आवाज सुनाई देती है जो तुम्हें सही रास्ता दिखाती है। तुम्हारे जीवन के सबसे बड़े फैसले, तुम्हारे सबसे क्रांतिकारी विचार बाजार के शोर में नहीं बल्कि एकांत के सन्नाटे में जन्म लेंगे। सफल होने के लिए रोज खुद के साथ चुप रहना सीखो। ये मौन तुम्हें वो शक्ति देगा जो दुनिया की कोई किताब या कोई गुरु नहीं दे सकता। बुद्ध ने अपनी बात समाप्त की। कौशिक की आंखों से आंसू बह रहे थे, दुख के नहीं बल्कि कृतज्ञता के। उसे आज समझ आ गया था कि वो क्यों असफल था। वो अपनी ही आवाज के शोर में इतना खोया हुआ था कि उसने कभी सत्य को सुना ही नहीं। कौशिक ने बुद्ध के चरणों में सिर रख दिया और कहा, भगवान, आज आपने मुझे बोलने की कला नहीं बल्कि चुप रहने की शक्ति दी है। मैं वचन देता हूं कि अब मेरा काम बोलेगा, मेरी जुबान नहीं। उस दिन के बाद कौशिक बदल गया। उसने व्यर्थ की बहस छोड़ दी। उसने अपनी योजनाएं गुप्त रखीं। उसने सुनना सीखा और इतिहास गवाह है, वही कौशिक आगे चलकर एक महान ज्ञानी और विचारवान भिक्षु बना, जिसकी खामोशी में भी गजब का तेज था। तो दोस्तों, ये थी भगवान बुद्ध और कौशिक की कहानी। लेकिन ये कहानी सिर्फ कौशिक की नहीं है, ये कहानी आपकी है, मेरी है, हम सबकी है। जरा सोचिए, आज हमारी जिंदगी में 90% मुसीबतें किस वजह से हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि हम चुप नहीं रह पाते। हम वहां बोलते हैं जहां जानकारी नहीं होती। हम वहां बोलते हैं जहां कोई सुनने वाला नहीं होता। हम वहां बोलते हैं जहां हमें गुस्सा आ रहा होता है। और फिर हम कहते हैं कि हम सफल क्यों नहीं हो रहे। अगर आप सच में दिल से अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो आज, अभी, इसी वक्त एक गांठ बांध लो। सफलता का रास्ता कानों से होकर गुजरता है, जुबान से नहीं। भगवान ने हमें 2 कान और 1 मुंह दिया है ताकि हम बोलें कम और सुने ज्यादा। अपनी ऊर्जा को बचाओ, उसे अपने लक्ष्य में लगाओ, बहस में नहीं। अपने गुस्से को पी जाओ और उसे अपनी मेहनत में बदलो। अपनी योजनाओं को सीक्रेट रखो और रिजल्ट से धमाका करो। याद रखना, शेर जब शिकार करता है तो वो दहाड़ता नहीं है, वो खामोश रहता है। उसकी दहाड़ तो तब सुनाई देती है जब शिकार हो चुका होता है। तुम्हें भी वही शेर बनना है। इन 10 जगहों पर अपने होठों को सील लो और फिर देखो ये दुनिया तुम्हारी हर एक बात सुनने के लिए कैसे तरसती है। जाओ और अपनी खामोशी से सफलता का शोर मचा दो।